ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टषष्ठो अध्याय। कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप वसंत ऋतु की षष्ठी। नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति। अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। व्याज्य बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गढ़ माडम पर बसंत पहुँचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम मौल सीधी लंबे अतिलक सुंदर की किंचुक चाल टाल टमाल तथा महुए ये सब के सब फूलों से शोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मोहारिनी कुंकुक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपने अपने भाइयों में प्रेमासक्त हो गए तथा मत होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंधयुक्त तथा सुख स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अति चंचल हो उठी। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंच बाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिकाश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तम आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिकाश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगी। उस मधुर गायन कोयलों की कूक तथा भ्रमर समूह का गुंजान सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही वसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से शोभित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण जैसे चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही ऋषि बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत व्यल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा जिस नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान है। हे मुने, यह वसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी टीके नाखूनों से शिशि रूपी भयानक हाथी को विदिंग करता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। हे देवऋषि, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंचुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश है, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंदन फूल जिसके दांत हैं, आम के बौर जिसके कान हैं, बंधु जीत गुल दुपरिया के पुष्प जिसके शुभ अधर हैं, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयल के सम्मान जिसका स्वर है, कदम के पुष्प जिससे सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिसका नुपुर है, माधवी लता जिसकी करदनी है, ऐसी मत हंस के सम्मान गति वाली तथा इंगुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई वसंत श्री बद्रिकाश्रम में साई हुई है। मुझे तो यह मान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में यहाँ क्यों आ गए। देव ऋषि, आप यह निश्चित समझिए कि इस समय में यह हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला ये देवागन्नाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है, अन्यथा ऋतुराज वसंत काल में कैसे प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सूर्य शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही है। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में मान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्प गंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, परमद्वार, गीतकी और सुंदर हास्य करने वाली कर्तासी, संध्याप्रभा,
कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, विद्युत माला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करते हुए छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धन गीत गाने लगे। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, आप लोग आनंद से बैठो, मैं आपका अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूँगा। हे सुंदरी, आप लोग सुबह से यहाँ आई हो अतः हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज़ है। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश से जंघा से उत्पन्न हुई थी, तो उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहाँ उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गई। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सरा तपस्या की विभूति उस विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदिती रेख से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी वल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा आपके प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो। फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही सम दम आदि गुणों के निदान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। श्राप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को सौजन समझकर अपने शीत को समाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव टूस फल देने वाले श्राप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों को वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों आप सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आप लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नयनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर आप सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से आप लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नात् हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद आप लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देविया बोली
बोले, हे माँ बाघ, हे नारायण, हे सूर्यश्रेष्ठ, ब्रह्म भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके शरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाए? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पात्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाए। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे सब आपको आज्ञा से सबक चली जाए। हे श्रेष्ठ तपस्वी, हम 16,050 अप्सरा यहीं रहेगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताए हैं। दैव योग से हम अप्सराएं भी सबक से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस संचित हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ है। नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, अतः हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूँ? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पार्श्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध, इन 5 मुख सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अर्थ, हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो ये निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस देवी स्थान में विहार कीजिए। इति श्रीमद्देवी देवी महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां चतुर्स्कंध अप्सरसा नारायण समीपे प्रार्थना करण नाम 6 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।